दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल आर.के. वर्मा में। दोस्तों, मूर्ख से पाला पड़े तो चुप रहना क्यों जरूर है, इस मजेदार कहानी से जानेंगे। कहानी को पूरा अवश्य सुने। और नंबर 2 पर है अकबर बीरबल का झगड़ा। ये कहानी जरूर सुने। एक दोस्तों, प्रकृति की समानता होने से बादशाह और बीरबल में उत्तरोत्तर प्रेम बढ़ता ही गया, जिस कारण बीरबल को गरीबों का हित करने के लिए अच्छा अवसर मिलता था। वह येनकेन प्रकारेण बादशाह को प्रेरित कर कुछ न कुछ नित्य गरीबों को दिला दिया करता था। एक दिन की ऐसी घटना घटी कि बादशाह के गुरु महाशय मक्का से चलकर दिल्ली आए। रास्ते में राह की जानकारी न रहने के कारण उन्हें बहुत भटकना पड़ा था। बादशाह ने अपने गुरु का भली भांति आदर सत्कार किया। जब वे प्रकार कुछ दिन रहकर तगड़े हो गए तो फिर मक्का शरीफ लौट जाने का विचार प्रकट किया। बादशाह ने बड़ी प्रसन्नता से उन्हें पर्याप्त वस्त्राभूषण तथा धन धान्यादि देकर विदा किया। कितने दिनों के पश्चात एक दिन बादशाह ने बोरबल से पूछा, क्यों बीरबल, जैसे ये पीर साहब हमारे गुरु हैं, वैसे ही तुम्हारे भा कोई गुरु होंगे? यदि हैं तो वे कहाँ रहते हैं? वे कभी तुम्हारे यहाँ आते हैं व तुम ही उनसे मिलने जाया करते हो? बीरबल ने उत्तर दिया, पृथ्वी नाथ, मैं निगुरी नहीं हूँ। आपकी मेहरबानी से मेरे अनेकों गुरु हैं, परंतु उसमें भेद केवल इतना ही है कि वे सबके सब बाहर रहते हैं। इसी कारण न कभी यहाँ आते हैं, न हमको उनका दर्शन ही मिलता है। थोड़े दिन से मेरे सुनने में आया है कि हमारे एक गुरु यहाँ आ रहे हैं। मुझे उनके रहने का स्थान तक ज्ञात नहीं है, फिर वे बताने ही क्यों लगे? उन्हें तो किसी के शाम तके की दरकार नहीं है। वैसे निष्प्रिय गुरु देखने में नहीं आते। यही कारण है कि इस दीन के द्वार पर कभी भी नहीं आने की कृपा करते। बादशाह को ऐसे गुरु से मिलने की इच्छा हुई और वे बीरबल से बोले, दीवान जी, जो तुम्हारे गुरु में इतनी विशेषता है तो मैं भी एक बार उनका दर्शन करना चाहता हूँ। हो सके तो जल्दी से जल्दी मुझे उनसे मिलाने का प्रबंध करो। बीरबल बोला, पृथ्वीनाथ, जब आप उनसे मिलने की इच्छा प्रकट करते हैं तो मैं तत्परता से उनकी खोज कराऊंगा, और यदि वे भी आपसे मिलने की इच्छा करेंगे तो मैं अवश्य आपसे उनका साक्षात करा दूंगा। बादशाह ने कहा, मुझे अविलंब उनसे मिलाने की चेष्टा करो। बीरबल बादशाह को तसल्ली देकर वहां से विदा हुआ। घर जाते समय रास्ते में एक वृद्ध लकड़हारे से उसकी मुलाकात हो गई। वह बेचारा तमाम परेशानी उठाकर भी आज अपनी संपूर्ण लकड़ियों को नहीं बेच सका था। बीरबल ने उससे बची हुई लकड़ियों का मूल्य दरियाफ्त किया, फिर पैसा देने के मिस से उसका अपने घर लिवा ले गया। लकड़ों का मूल्य देकर बीरबल ने लकड़हारे से पूछा, क्यों जी लकड़हारे, तुम हमें कोई सभ्य पुरुष जान पड़ते हो? समय के फेर से इस समय लकड़ियां बेचकर अपनी गुजर करते हो। मेरा तुमसे एक जरूरी काम है। यदि तुम उसके करने पर उद्यत हो जाओ तो मैं तत्काल तुम्हें 25 रुपए दूं। काम हो जाने पर तुम्हारी गुजर माफिक काफी रुपए दूंगा। लकड़हारे ने मन में सोचा, यदि ना ही करूंगा तो यह दीवान है, जबरन बेगार में करावेगा। बेहतर है कि इसकी राजी करूं, तिस पर रुपए भी काफी देने को कहता है। मन में ऐसा ठहराकर वह बीरबल से बोला, मैं आपकी छोटी से छोटी आज्ञाएं पालन करने के लिए तत्पर हूँ। आपकी सभी आज्ञाएं मुझे स्वीकार होगी। बीरबल ने कहा, अच्छा, मैं तुम्हें कुछ कपड़े देता हूँ, इन्हें धारण कर हनुमान जी के मंदिर के पिछवाड़े वाली कोठरी में जा बैठो, हाथ में माला लेकर बराबर जपते रहो। किसी की तरफ आंख उठाकर भी न देखना। तुमसे मिलने के लिए बहुत से अमीर उमराव आवेंगे। मुमकिन है स्वयं बादशाह भी आवें, परंतु उनसे भी कदापि न बोलना। रुपयों के ढेर दें तब भी उधर नहीं देखना। देखो सावधान, मैं यहीं पर किसी जगह छिपकर तुम्हारी सारी बातें देखता रहूंगा।
यदि मेरे कहने से जरा भी खिलाफ चलोगे तो तुम्हारी गर्दन मार दी जाएगी। बूढ़े लकड़हारे ने दृढ़ता पूर्वक उसकी आज्ञाओं का पालन करना स्वीकार किया। तब बीरबल ने उसके सारे बदन में खाक मलकर कोपीन वस्त्र पहनाया और हाथ में एक रुद्राक्ष की माला देकर मस्तक पर कृत्रिम जटा बांध दी। फिर उसे हनुमान जी के मंदिर में एक मृगचर्म पर बैठाकर आप बादशाह के पास पहुंचा। बादशाह का दरबार उमरावों से ठसाठस भरा हुआ था। बीरबल ने हाथ जोड़कर कहा, पृथ्वीनाथ, मेरे गुरुजी आए हुए हैं। आपके विषय में बातें करने पर उन्होंने आपसे मिलना स्वीकार किए है, परंतु मुझे साथ जाने की मुमानियत करते हैं। यदि इतने पर भी आपके साथ जाऊंगा तो वे मुझसे बहुत नाराज होंगे। मुमकिन है कि चिढ़कर मुझे शाप भी दे दें। बादशाह ने पूछा, इस समय वे कहाँ ठहरे हुए हैं? बीरबल ने उत्तर दिया, हनुमान जी के मंदिर के बाद की कोठरी में। बादशाह अपने दरबारियों को साथ लेकर बीरबल के गुरु से मिलने गए। वहां पहुंचकर बड़े अदब से प्रणाम कर बाकायदे उनके सामने बैठ गए और फिर पूछा, भगवन, कृपा कर आप अपना नाम तथा ठिकाना इस दास से बतलाएं। मैं इस कृपा के लिए आपका चिर कृतज्ञ बना रहूंगा। स्वामी जी तो पक्के गुरु के चेले थे। उन्होंने उनकी बातों का कुछ भी उत्तर न देकर बराबर अपना माला घुमाते ही रहे। बादशाह फिर बोले, स्वामी जी, मैं समस्त भारतवर्ष का अधिपति हूं। मैं आपकी सारी इच्छाओं की पूर्ति कर सकता हूं। यदि आपको किसी बात की चाहना हो तो मुझसे कहें। परंतु स्वामी जी फिर भी कुछ न बोले, बल्कि आंख उठाकर उनकी तरफ देखा भी नहीं। तब बादशाह ने 1,00,000 का तोड़ा उनके सामने रखवा दिया। उन्होंने सोचा कि शायद रुपयों के प्रलोभन में आकर स्वामी जी फेर में आ जाएंगे, परंतु वे न कुछ आशीर्वाद दिए और न रुपयों की तरफ देखा ही। दोस्तों, कहानी कैसी लग रही है कमेंट में जरूर बताएं। बादशाह को स्वामी जी को ऐसो निष्ठुरता सहन न हो सकी और वे झल्लाकर बोले, अरे ऐसे अज्ञानियों से माथापच्ची करना मूर्खता है। यह तो कोई अज्ञानो है जो मनुष्य होकर भी पशुवत व्यवहार करता है। बादशाह रुपयों की थैली उठवाकर बीरबल के घर भेजवा दिए। उनका कस्द था कि दिए दान को फिर वापस नहीं लेते थे। वे सब भांति से हारकर अपने महल को चले गए। दरबार उठने के पश्चात फिर जब बादशाह और बीरबल का एकांत में समागम हुआ तो बादशाह ने स्वामी के पास जाने से लेकर लौटने तक का सारा समाचार कह सुनाया। अंत में बादशाह ने कहा, अच्छा बीरबल, यदि किसी को मूर्ख का सामना करना पड़े तो उस समय क्या करना चाहिए? बीरबल ने तत्काल उत्तर दिया, पृथ्वीनाथ, एकदम चुप रह जाना चाहिए। बादशाह को उल्टी तोहमत लगी। पहले उनका विचार था, इस प्रकार समझाकर बीरबल के गुरु का मूर्ख होना साबित करूंगा, लेकिन उनकी उस आशा पर एकदम पानी फिर गया। बीरबल ने उन्हें ही मूर्ख बना दिया। बादशाह ने कहा, सन्यासी को मैंने इतनी दौलत देकर बहुतेरा चाहा कि उससे कुछ वार्तालाप करूं, परंतु उसने धन का कुछ भी लालच नहीं किया, बल्कि उल्टे मुझको ही मूर्ख बना चुप रह गया। आज से कष्ट करता हूं कि अब भविष्य में जब कभी किसी महात्मा से मिलने जाऊंगा तो उससे मुलायमियत का व्यवहार करूंगा। बादशाह को अपनी उच्छृंखलता पर बड़ा दुख उत्पन्न हुआ और अपनी तरफ से बीरबल को उसके गुरु से क्षमा प्रार्थी होने के लिए भेजा। यह तो बीरबल की मनचाही बात थी। वह उसी क्षण हनुमान जी के मंदिर में जा पहुंचा। सूर्यास्त का समय था और सब लोग वहां से चले गए थे। बीरबल लकड़हारे को अपने घर लिवा ले गया और उसकी बहुत प्रशंसा कर बोला, सावधान, यह बात कहीं ग्रगट न करना, नहीं तो जान के लाले पड़ जाएंगे। उसे 100 रुपए अपनी तरफ से और देकर विदा किया। लकड़हारे ने इतना रुपया कभी नहीं देखा था। वह बीरबल के सामने उस बात को आजन्म गुप्त रखने की प्रतिज्ञा कर खुशी से अपने घर चला गया।
दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं और वीडियो को एक लाइक जरूर करें। दो योगी का भेष बहुत ज्यादा मजेदार कहानी अकबर बीरबल में झगड़ा और मित्रता। एक दिन बीरबल के स्पष्ट भाषण से बादशाह बहुत क्रुद्ध हो गए, जिस कारण बीरबल गुप्त रूप से परदेश चला गया। वहां जाकर उसने वहां के लोगों पर अपना ऐसा प्रभाव जमाया कि उस नगर के लोग उसके सेवक हो गए। एक तरफ सबका प्रेम और दूसरी तरफ बादशाह की नाराजगी को देख कर बीरबल वहीं वर्षों गुप्त वास करता रहा। इधर बादशाह की बीरबल के बिना दिनों दिन बेचैनी बढ़ने लगी। वे बीरबल की तलाश में सब तरफ अपने दूतों को भेजे, परंतु बीरबल का किसी से सच्चा समाचार नहीं मिला। उधर जब बीरबल को बादशाह के बेचैनी का समाचार मिला तो वह बादशाह से मिलने के लिए बहुत उत्सुक हुआ और योगी का वेश धारण कर स्वयं दिल्ली पहुंचा। नगर से बाहर एक मंदिर में आसन मार कर भजन भाव करने लगा। यह हनुमान जी का प्रसिद्ध मंदिर था। वहां नित्य सैकड़ों दर्शनार्थी आया करते थे। उनकी दृष्टि बराबर बीरबल पर पड़ती, परंतु बीरबल किसी से कुछ बोलता नहीं था। वह चुपचाप आसनमार ईश्वर का गुणगान करता रहा। उसकी ईश्वर में ऐसी निष्ठा देख सबका ध्यान उस योगी के तरफ आकृष्ट हो गया और वे आते जाते बीरबल को दंड प्रणाम करने लगे। बीरबल तो नगर के बहुतेरे गण्यमानों के नाम से परिचित ही था, इसलिए प्रसंग चलने पर बड़ी सरलता से उनका नाम ले लेकर संबोधन करता। इससे लोगों पर उसके सिद्धताई था। दूसरे, वे बीरबल के रहते हिंदू धर्म के प्रतिकूल कोई काम भी नहीं कर सकते थे, जिस कारण वे भीतर भीतर बीरबल से बहुत द्वेष रखते थे। एक दिन मुसलमानों ने गुट बांध कर बादशाह का बीरबल से अविश्वास कराने का प्रण किया। वे झूठा झूठा फरेब रचकर दावा बीरबल अपने बुद्धि और विचार के दायर करने लगे, परंतु बल से उनकी किल्ली लगने नहीं देता था। ऐसा सोच समझकर न्याय करता कि मुसलमान लोग दांतों तले अंगुली दाबकर रह जाते। बादशाह को मुसलमानों की ऐसी अनीति बहुत खलती थी, परंतु फिर भी उनको छेड़ता नहीं था। एक दिन उसके मन में यह बात आई कि इन सब फसादों का एकमात्र कारण बीरबल का हिंदू होना ही है। यदि वह किसी प्रकार समझा बुझाकर मुसलमान बना लिया जावे तो फिर उससे मुसलमानों की बगावत मिट जावे। ऐसा निश्चय कर बादशाह ने बीरबल को मुसलमान बनाने की एक सरल युक्ति ढूंढ निकाली। वह जब महल में भोजन करने जाता तो बीरबल को भी भोजन करने के लिए आग्रह करता, परंतु बीरबल कोई न कोई युक्ति लड़ाकर उसे टाल देता था। इस प्रकार बादशाह को आग्रह करते और बीरबल को टालते कई महीने व्यतीत हो गए। न बीरबल उनके साथ भोजन करने जाता और न बादशाह की मंशावर आती। एक दिन बीरबल अपने कामों में दत्तचित्त होकर लगा हुआ था। इसी बीच बादशाह ने कहा, बीरबल कल दोपहर में यहीं भोजन करना। बीरबल ने सपर बिना विचार किए ही कामों की विशेषता के कारण हामी भर ली। वह उत्तर देने में चूक गया। बीरबल में इस बात की बड़ी विशेषता थी कि वह भरसक अपनी बातों को निभाने की कोशिश करता था। इस बात को बादशाह भी भली भांति जानते थे। बीरबल ने मेरा निमंत्रण स्वीकार कर लिया। इस बात को सोचकर बादशाह को बड़ी प्रसन्नता हुई। वे अपने बड़े दो मुसलमान दरबारियों को इसकी बधाई भेज दी। वे मुसलमान दरबारी भी ऐसा कह दो कर फूले नहीं समाते थे कि कल बीरबल मुसलमानी मजहब स्वीकार करेगा। इससे बढ़कर उन मुसलमान दरबारियों को और कौन सी शुभ सूचना हो सकती थी। 2 घंटे की कड़ी परिश्रम के पश्चात बीरबल अपने कामों से अवकाश पाकर वही लेट गया। उसी समय उसके साथ का एक हिंदू कर्मचारी बोला, दीवान जी, आजम आपने बिना विचार किए ही बादशाह के सामने ऐसी कठिन प्रतिज्ञा कैसे कर ली। अब बीरबल का होश ठिकाने आया। उसके आंखों के सामने अंधेरा छा गया। मन ही मन विचार करने लगा, तो क्या कल मुझे मुसलमान बनना पड़ेगा? क्या मेरी इतनी दिनों की सब कीर्तियों के विलीन होने का समय आ गया?
मैं अपने जात बिरादरी के लोगों की गालियां और तानाजनी को कैसे सहन कर सकूंगा। बादशाह के साथ भोजन कर लेने के पश्चात हिंदू जनता को फिर मैं अपना कौन सा मुंह दिखलाऊंगा। ऐसी अनेकों कल्पनाएं एक साथ हो उत्पन्न होकर बीरबल को हतबुद्धि बना दी और उसका दिमाग ऐसा व्यथित हो गया कि फिर काम करने का उसे साहस न हुआ। घर पहुंचकर भी उसका मन चल ही रहा। इस चिंता के गहरे आघात से उसे शाम को क्षुधा भी न लगी और न रात्रि में खूंखार निद्रा ही आई। एकदम अचेतन अवस्था में ही तमाम रात व्यतीत हो गई। मारे लज्जा के अपने घर वालों से भी कुछ कहते नहीं बना। दूसरे दिन सवेरा होते ही बादशाह बीरबल के जेवनार की तैयारी कराने लगे। भिन्न दो प्रकार के जेवनार तैयार कराए गए। इस खुशहाली में नगर के बहुतेरे अमीर उमराव मुसलमान आमंत्रित किए गए। जब जेवनार का समय हो गया और अन्य मेजमान लोग एकत्रित हुए तो बादशाह ने अपने एक कर्मचारी द्वारा बीरबल को बुलवा भेजा। खाद्य पदार्थ भली भांति सजाकर सोने और चांदी के बासनों में परसे गए और सब अमीर उमराव यथास्थान बैठ गए। उधर जब बादशाह का दूत बीरबल के पास पहुंचा तो उसका मुख मलिन हो गया। वह अपने दरबारी कपड़े पहनकर उस दूत के साथ हो लिया। रास्ते में वह बराबर अगल बगल के मार्ग की भूमि का संशोधन करता हुआ चलता था। दैवात उसके मन में एक युक्ति अचानक समा गई। वह एक सुनार को सूअर की कूची से आभूषणों को साफ करते हुए देखा। वह तुरंत सुनार के पास जा पहुंचा और आग्रह करके उससे सूअर के बाल की कूची मंगनी मांग ली। महल में पहुंचकर बीरबल ने देखा कि सब लोग यथास्थान बैठकर केवल उसकी ही प्रतीक्षा कर रहे हैं। बादशाह बड़े प्रसन्न दिखलाई पड़ते थे। आज उन्होंने बीरबल का और दिनों से अधिक सत्कार किया। बड़े दो अमीर मुसलमानों ने भी उठ दो कर बीरबल का स्वागत किया। मारे खुशी के बादशाह ने बीरबल को अपनी बगल में बैठने का प्रबंध किया। जब यह सब हो चुका तो बीरबल विनम्रता पूर्वक बोला, पृथ्वीनाथ, मैं तो भोजन करने आया ही हूँ, परंतु आपसे थोड़ी आग्रह है। यदि मुझे अपने सांप्रदायिक नियम के अनुसार भोजन करने को अनुमति दी जावे तो प्रति उत्तम हो। बादशाह ने कहा, अच्छो बात है, तुम अपने संप्रदाय के नियमानुसार हो भोजन करो। बीरबल बोला, तो इन सब थालियां पर थोड़ा दो पानी छिड़कना पड़ेगा। यदि मैं ऐसा करूं और कोई नाराज हो तब क्या करना होगा? आप पहले ही से इस पर विचार कर लीजिए। बादशाह बोले, तुम अपने संप्रदाय की रस्म पूरी करके भोजन करो, इसमें हम सबों को कोई आपत्ति न होगी। फिर बादशाह ने अपने अन्य मुसलमान मेजमानों की तरफ दृष्टि फेर कर देखा। सबों ने अपनी गर्दन हिलाकर बादशाह का फरमान स्वीकार किया। तब बीरबल सबको वाक्यबद्ध करके मस्त हो गया और उसकी सांप्रदायिक प्रथा शुरू हुई। एक कटोरों में पानी भरकर उसी सूअर के वार की कूची को उसमें डुबा दोकर खाद्य पदार्थ से सुसज्जित थालियों पर छिड़कने लगा। सब थालियों पर छींटे डाल चुकने के पश्चात बीरबल ने बादशाह की थाली पर भी थोड़ा सा पानी छिड़क दिया।